students, good morning. Hope you all are fine. So start करते हैं हमारा अकाउंट्स उस चैप्टर नंबर 6 और उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 15 के रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने अकाउंट्स बनाया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए देखते हैं नंबर 15 क्या है उसमें आज नया। So Gopi, Krishna and Ram are partners of the firm sharing profit and loss in the ratio 1/2, 1/3 and 1/6. So here is a Gopi, Krishna, Ram, 1/2, 1/3, 1/6. So यहाँ पे रेशियो हमको इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड अमाउंट सेम करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे बड़ी डिवाइड अमाउंट कितनी है 6, तो सबके नीचे 6 लाते हैं। यहाँ पे 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 एंड 1/6। सो यहाँ पे मिल गया रेशियो 3:2:1। दिस इज अ ओल्ड रेशियो। ओके, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31st March 2017 is as under। सो देखते हैं बैलेंस शीट में क्या है। सो कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट दिया है, इसीलिए हमने करंट अकाउंट बनाया है। फिर कॉन्टेंजेंसी रिजर्व, वर्क्समैन कंपोजिशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्रेडिटर्स, बैड डेब्ट्स, ये सारा लाइबिलिटीज में दिया है। अब देखते हैं एसेट्स में, तो गुडविल, ट्रेडमार्क, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, उसमें ब्रैकेट में दिया है मार्केट वैल्यू 15,000। सो हियर आपको देखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट। तो हिडन एडजस्टमेंट है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में आप क्लिक कर दो, यानी कि टिक कर दो। स्टॉक दिया है, उसके बाद डेटर्स, कैश इन हैंड एंड करंट अकाउंट ऑफ कृष्णा, इतना सब कुछ यहाँ पे दिया है। अब देखते हैं उसका एडजस्टमेंट। कौन रिटायर्ड हो रहा है, तो राम रिटायर्ड ऑन 1/4/2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सो यानी कि राम रिटायर्ड हो रहा है। द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। सो मशीनरी पे टिक मार्क करेंगे। द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क इज टू बी रिड्यूस अप टू 40%, अप टू 40%। चलिए अभी तो क्लिक करते हैं उसको ट्रेडमार्क पे। बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी कैप्ड एट 15%। सो बैड डेब्ट रिजर्व एंड डेटर्स दोनों पे क्लिक करना है। डिस्काउंट बिल रिसीव ऑफ ₹13,000 विच इज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट 31st March 2017। नो अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर्स के पास से कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगी। ये ऐसा बिल्स रिसीवेबल है जो हमने बैंक में डिस्काउंट किया था, इसलिए कैश इन बैंक पे टिक मार्क करना है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 एंड न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ गोपी एंड कृष्णा इज 2:1, 2:1, यानी कि 2/3, 1/3। सो सबसे पहले सब में हमको गेन रेशियो फाइंड करना है। सो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सो नाउ बात करते हैं गोपी एंड कृष्णा। गोपी का न्यू रेशियो 2/3, कृष्ण का न्यू रेशियो 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो 3/6 एंड 2/6। सो एल्शियम लेंगे, यहाँ पे 6 बड़ी अमाउंट है तो 6 लेंगे। यहाँ पे डिवाइड में 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 2 ज़ा 4 माइनस 3, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2। So 1/6 and 0/6, so 0. Here is no gain, no loss, यानी कि no gain, no sacrifice, और गोपी को गेन हुआ है। सो ओनली गोपी ने गेन किया है, यानी कि गुडविल की टोटल अमाउंट गोपी लाके देगी। सो नाउ अब हम सम स्टार्ट करते हैं।
चलिए सबसे पहले कैपिटल दिया है तो कैपिटल में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस गोपी कृष्ण एंड राम 30,000 20,000 30,000 30 20 30. नेक्स्ट करंट अकाउंट ऑफ गोपी एंड राम, सो लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस गोपी एंड राम का करंट अकाउंट्स है, सो गोपी 8,000 राम 10,000. नेक्स्ट कॉन्टेंजेंसी रिजर्व, तो एज पर रूल्स कॉन्टेंजेंसी रिजर्व पार्टनर्स के बीच में शेयर हो जाता है. चलिए करते हैं. ओल्ड रेशियो में 12,000 को 3, 2 एंड 1 रेशियो में शेयर करेंगे, सो 6,000 4,000 2,000. नेक्स्ट वर्क्समैन कंपोजिशन फंड, यहाँ पे उसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो पूरी की पूरी अमाउंट पार्टनर्स के बीच में शेयर होगी एंड अमाउंट इज 9,000. 9,000 को हम शेयर करेंगे 3, 2 एंड 1 में, तो 4,500 3,000 एंड 1,500. The next topic is इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, पहले वो सॉल्व करेंगे. हिडन एडजस्टमेंट, तो पहले इन्वेस्टमेंट हम बैलेंस शीट में लिखते हैं. ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट था 40,000 का और ब्रैकेट में बोला है कि उसकी मार्केट वैल्यू 15,000 हो गई, यानी कि कितनी डिक्रीज हुई 25,000. तो एज पर रूल्स अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो जितनी भी डिक्रीज होती है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से माइनस किया जाता है. सो यहाँ पे वैल्यू 25,000 डिक्रीज हुई है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की अमाउंट है 15,000. 15 में से 25 हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 10,000 अभी भी कम पड़ रहा है. तो अगर इन्वेस्टमेंट फंड में से आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू माइनस करते हो और फंड कम हो रहा है तो रिमेनिंग अमाउंट हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में से क्या है, यानी कि रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड डालनी पड़ेगी. इसलिए रिमेनिंग अमाउंट है 10,000 और वो हम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड डाल के लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट. क्लियर. अगर बचता तो वो पार्टनर्स के बीच में शेयर करते, बट कुछ बचा नहीं है. सेकंड है उसके बाद क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में अमाउंट इज 23,000. नेक्स्ट बैड डेट रिजर्व, तो वो अभी नहीं लिखा जाएगा. चलिए सो एसेट्स साइड अब देखते हैं, तो वहाँ पे दिया है फर्स्ट टॉपिक गुडविल. तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में शेयर की जाती है. 1500 को 3:2:1 में हम शेयर करेंगे, तो 750 500 एंड 250. एक जगह छोटी रह गई है बट डोंट वरी, बाद में लिख देंगे. चलिए उसके बाद दिया है ट्रेडमार्क्स 18,000. फिर मशीनरी वो भी यहाँ पे आएगा एंड अमाउंट इज 60,000. ऑलरेडी हमने इन्वेस्टमेंट लिख लिया है, सो स्टॉक amount is 12,000. debtors 26,000. cash in hand, sorry बैंक है 3,000. और करंट अकाउंट लिखा है वो यहाँ पे पहले लिखा जाता था बट बाय मिस्टेक मैंने नहीं लिखा. कृष्णा का है 4500. सो स्टूडेंट्स ये सारे थे बैलेंस शीट. अब देखते हैं एडजस्टमेंट. तो राम रिटायर्ड 1/4/2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी इंक्रीज बाय 10%. सो मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो लिखेंगे इंक्रीज 10% यानी कि 6,000. सो टोटल अमाउंट 66,000. वो 6,000 इंक्रीज हुआ इसलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड और यहाँ पे लिखा जाएगा मशीनरी अकाउंट.
नेक्स्ट नंबर 2, द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क इज टू बी रिड्यूस अप टू 40%, यानी कि ट्रेडमार्क की वैल्यू 40% तक हो चुकी है, 40% तक ले जानी है। इसका मीनिंग ये हुआ टोटल 60% ट्रेडमार्क डिक्रीज हुआ। कितना परसेंट? 60। 18,000 का 16% करेंगे, 60% करेंगे तो 10,800 एंड रिमेनिंग अमाउंट इज 7,200, यानी कि 7,200 वैल्यू हो गई है, 10,800 डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे ट्रेडमार्क अकाउंट। नेक्स्ट, bad debt reserve on debtors is to be kept at 15%, माइनस BDR 15%, यानी कि 3900 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट 22,100। सो ये BDR हमने 3,900 माइनस किया, बट हमारे पास ऑलरेडी लाइबिलिटी साइड BDR दिया था 8,000, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑलरेडी यहाँ पे 8,000 माइनस किया हुआ था, हमने 3,900 माइनस किया, यानी कि कम माइनस किया। तो जितना भी कम माइनस करते हैं वो रिवैल्यूएशन के डेब्ट क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो 8,000 में से 3,900 माइनस करेंगे तो 4,100 BDR अकाउंट। नेक्स्ट, डिस्काउंट बिल रिसीवेबल of 1,300 which is dishonor on due date। तो एक बिल हमने डिस्काउंट करवाया था बैंक में, वो डिसऑनर हुआ तो उसका पैसा बैंक ले लेंगी 1,300, इसको माइनस करेंगे तो 1,700 बचेगा। उसके बाद बोला है नो अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स। सो डेप्टर्स के पास से हमको कोई अमाउंट नहीं मिलेगी, तो यानी कि पूरी की पूरी अमाउंट लॉस हुआ। यहाँ पे लिखा जाएगा बैंक अकाउंट, बैंक में से गया, या फिर आप डेप्टर्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, नंबर 5, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएटेड 60,000। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, गुडविल इज इक्वल टू 60,000। सो राम रिटायर्ड हो रहा है तो उसको गुडविल देनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन, राम्स गुडविल इज इक्वल टू 60,000 इंटू शेयर 1/6। सो 60,000 इंटू 1/6 यानी 10,000। सो राम को 10,000 गुडविल देनी पड़ेगी। कौन देगा? जिसको भी गेन होगा, वो गेन उन लोग गोपी को हो रहा है, यानी कि गोपी 10,000 रुपीज़ राम को देगी, गोपी देगी, इसलिए गोपी के अकाउंट में डेबिट साइड राम को मिलेगा, इसलिए राम के अकाउंट के क्रेडिट साइड 10,000। गोपी में 10,000 लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे राम अकाउंट और ब्रैकेट में गुडविल। यहाँ पे राम में लिखा है तो लिखेंगे गोपी अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल। ओके, लास्ट वन, द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ गोपी कृष्णा 2:1। सो वो तो हो चुका। सो नाउ इट्स अ टाइम फॉर क्लोजिंग अकाउंट। सो देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 10 + 10 20, 21 एंड 22। सो 22,100, 22,100 में से 6 + 4,100 यानी कि 10,100 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट 12,000। यहाँ पे लिखा जाएगा लॉस गोपी कृष्ण एंड राम। 12,000 को ओल्ड रेशियो में यानी कि 3, 2 एंड 1 में शेयर करेंगे। सो 12,000 इंटू 3/12, 3/6। सो अमाउंट इज 6,000, 4,000 एंड 2,000। एंड ये अमाउंट हम लेके जाएंगे करंट अकाउंट में। यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप लिख सकते हो लॉस 6,000, 4,000, 2,000। अब सबसे पहले करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। करंट अकाउंट में भी जो रिटायर्ड हो रहा है उसका सबसे पहले किया जाएगा 10,000 + 2 12,000, 12,000 + 1,500 यानी कि
13,500 plus 10,000, so 23,500. उसमें से 2,250 रुपीज़ माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट 21,250। ये अमाउंट हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। राम के कैपिटल अकाउंट में 21,250 रुपीज़ लिखेंगे और लिखेंगे करंट अकाउंट से लाए। क्यों सर यहाँ पे लाए? क्योंकि राम को टोटल कितना पैसा देना है वो फाइंड करना था, इसके लिए। चलिए अब इजी हो गया। 8 + 6 14, 14 + 4 18,500, 18,500 minus 16,750, सो रिमेनिंग अमाउंट 1750। सो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और वो बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। यहाँ पे डेबिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे गोपीज करंट अकाउंट 1750। कृष्ण का क्रेडिट साइड का कम है और डेबिट साइड का ज़्यादा है। 5 + 4 9,000, 9,000 में से 7,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट इज 2,000। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, सो वो यहाँ पे डेबिट आएगा। कृष्णा's करंट अकाउंट अमाउंट इज 2,000। now 30,000। सबसे पहले तो जो रिटायर होगा उसका बाय मिस्टेक मैंने दूसरे का कर दिया। 51,250 ये अमाउंट कैसे रखेंगे? सो नहीं देना है, कुछ बोला नहीं है, इसीलिए लोन अकाउंट में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे राम्स लोन अकाउंट 51,250। अब इसका देखिए 30,000 रिमेनिंग बैलेंस, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कृष्णा का 20, 20, 20। सो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट गोपी एंड कृष्णा 30,000, 20,000, टोटल 50,000। चलिए टोटलिंग करते हैं। 50,000, 51,250, 1,750 and 23,000. So amount is 1,26,000. Here is the same amount 1,26,000. Total please 15,000. Next 7,200, 66,000, 12,000, 22,100, 1,700 and 2,000. So ये था इलस्ट्रेशन नंबर 15। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।